बीजेपी की 8वीं लिस्ट जारी। लिस्ट में 3 राज्यों के 11 नाम शामिल। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद। पीएम मोदी आज मेरठ में रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी भी समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज इंडिया का शक्ति प्रदर्शन। सोनिया, राहुल गांधी समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। कांग्रेस बोली ये लोकतंत्र बचाओ रैली। भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। और उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में कई जगह बर्फबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं ऋतु बिष्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर इंडिया की आज महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है। तो सोनिया, राहुल गांधी समेत कई ऐसे नेता जो इसमें शामिल होंगे। विपक्ष की कई पार्टियां जो इसमें हिस्सा लेने वाली है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ रैली इसको नाम दिया है। तो वहीं अगर बात आम आदमी की पार्टी की करें तो आपने महारैली का ऐलान किया और केंद्र सरकार के खिलाफ इसके जरिए मोर्चा खोला है। सीधे तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो रैली है केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद हो रही है, तो उन्हीं को लेकर ये रैली। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया ये लोकतंत्र बचाओ रैली है। तो आपको बता दें कि जो इंडिया अलायंस के जो तमाम दल हैं उनके तमाम नेता आज इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली लोकसभा चुनाव से पहले। और विपक्षी एकता कैसे यहां पर एकजुट हो रही है, कैसे ये तमाम जो दल हैं वो एक साथ यहां पर हमला बोलेंगे सरकार के खिलाफ, ये यहां पर देखना होगा। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां वहां पर किए गए हैं, किस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। रामलीला मैदान और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर है, क्योंकि आज इस जगह पर इंडिया अलायंस की जो तमाम दल हैं उसके नेता इस महारैली में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे। देखना होगा कि कौन कौन इस दौरान यहां इस रैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और ताकत विपक्ष की कैसे यहां पर दिखती है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है, जिसके लिए नेताओं का जुटना भी वहां पर शुरू हो चुका है। वहीं इस मौके पर आप मंत्री आतिशी ने कहा सुबह के 10 बजे और लोग पहले से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर से लोग आ गए हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी है। देखिए, आज जो लोग यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। आज दिल्ली की जनता में एक रोष है। आज दिल्ली की जनता देख रही है कि उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की ज़िंदगी बदल दी है। उनको फ्री बिजली देना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा इलाज देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देना। और इसीलिए आज दिल्ली वाले भारी संख्या में रामलीला मैदान में आए हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए। देखिए, आज जो लोग यहाँ रामलीला। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, माहौल किस तरह का वहां पर बन रहा है? क्योंकि आतिशी का कहना है कि 10 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ का लगभग देखा जाए तो लगभग 5000 से अधिक जनसंख्या यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं देखा जाए तो आज विपक्ष जो इंडिया अलायंस गठबंधन का आज यहाँ पे रैली करना है इनका साफ तौर से, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधना है। क्योंकि वही बात किया जाए, अगर आतिशी सिंह की बात किया जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली की जनता न्याय के लिए, जो अरविंद केजरीवाल इसमें जेल के अंदर पड़े हैं उनको न्याय के लिए ये सारी जनता इकट्ठा हो रखी है। और साथ ही साथ बात किया जाए तो यहाँ पे कम से कम पूरी तरीके से बात किया जाए तो लगभग कुछ देर में यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, लगभग पूरी जो विपक्ष की एकजुट होने की पूरी तैयारी की जा रही है। जी ऋतु जी।
जी शिवम, क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जरिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल को समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर एकत्र हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिफाई करने की जरूरत आखिरकार कांग्रेस को क्यों पड़ गई कि ये लोकतंत्र बचाओ रैली है? मतभेद और जो बातें हैं वो खुद इनमें बदली हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल रितु जी, देखा जाए कि इंडिया अलायंस इस बार गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन हुआ था, तो वहीं कहीं उसी को देखते हुए, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो जो विपक्ष की पार्टियों का साफ तौर से कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो जो जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही, विपक्ष को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो जांच एजेंसियां और निष्पक्ष जांच कर रही। लेकिन वही विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है, क्योंकि देखा जाए साफ तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं समीप है, चुनाव की डेट की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन वही बात किया जाए शिवम, दो चीजें, पहला ये बताइएगा कि कौन कौन से जो विपक्षी दल के नेता हैं जो इस इंडिया अलायंस में हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचेंगे? क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की बात करें वो पहुंचेंगे? और इसके साथ ही ये क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहां पर पहुंचेंगी? क्योंकि जानकारी ये कि वहां पर अरविंद केजरीवाल का एक संदेश भी उनके जरिए पढ़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए कि ऋतु जी अभी कुछ देर में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ सुनीता केजरीवाल पहुंचेंगे कहीं न कहीं, और साफ तौर से देखा जाए कि जो विपक्ष इंडिया अलायंस का है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए कि अगर वहीं पे बात किया जाए कि अखिलेश यादव का दौरा था, स्पष्ट महारैली में शामिल होंगे, और साफ तौर से देखा जाए कि विपक्ष के जितने बड़े नेता होंगे, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए कल्पना सोरेन की बात किया जाए तो वो भी लगभग झारखंड से यहाँ पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ अब कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और साथ ही साथ बिहार के तेजस्वी वो भी पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार जो इंडिया अलायंस का ये गठबंधन और ये महारैली और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झुकाने के लिए पूरी तरीके से किया जा रहा है। जी रितु, चलिए धन्यवाद फिलहाल आपका शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सोनिया, राहुल गांधी समेत कई ऐसे नेता जो इस महारैली में आज शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महारैली होगी, जिसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जरिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर जनता यहां पर एकजुट है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र बचाओ रैली है। और इंडिया ब्लॉक की रैली पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि पार्टियां जो राम मंदिर के विरोधी थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सामूहिक जैसे संकल्प लिए और अपने पुराने अपराधों को छिपाने के लिए एकजुट हो रही है। इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा इन पार्टियों। और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज मेरठ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और आपको बता दें कि चुनावी अभियान की शुरुआत यहां से की जाएगी। चुनावी जनसभा को उनके जरिए संबोधित किया जाना है, तो जाहिर तौर पर मंच पर इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये आज जो जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में होने वाली है, उसको कहा जा रहा है आगाज यहां पर कहीं ना कहीं हो रहा है, एक बुलंद आगाज देखने को मिलेगा। तो आज कांतिधरा मेरठ से शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा ही एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। तो ये रैली इस लिहाज से भी खास होने जा रही है क्योंकि 15 साल बाद रालौत मुखिया चौधरी जयंत सिंह प्रधानमंत्री के साथ दूसरी बार मंच को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली शाम को 3 बजे मोदीपुरम स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था के मैदान पर होगी, और ऐसा तीसरी बार होगा जब मोदी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से करेंगे। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में भी
नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल यहीं से फूंका था। तो एक बार फिर से शंखनाद जब 2024 के लोकसभा चुनावों का हो रहा है, तो एक बार फिर से मेरठ की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। मंच वहां पर लग चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको बता दें कि जो भी तमाम उनके घटक दल हैं, इस दौरान उनके नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशाल रोड शो किया है, जहां उनके प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक उमड़ पड़े। दरअसल लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में 5 चरणों के पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा। इसके बाद 2 बार के बीजेपी सांसद उन्हें मुख्य विरोध का सामना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विकास ठाकरे से करना होगा। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल बॉलीवुड फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की स्क्रीनिंग में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान फडणवीस ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी से भी फिल्म को देखने की अपील की और कहा कि चूंकि राहुल गांधी ने न तो सावरकर को पढ़ा है और न ही सावरकर को समझा है, इसलिए वो बिना सर पैर की बातें करते हैं। राहुल गांधी जी ने सावरकर न पढ़ी है न उनको समझा है, इसीलिए वो बेसिर पैर की बातें सावरकर जी के बारे में कहते हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनको अपील करता हूं कि राहुल गांधी जी भी सावरकर इस सिनेमा को देखें। अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं स्वयं अपने खर्चे से पूरा सिनेमा हॉल उनके लिए बुक करूंगा और इस सिनेमा को देखने के बाद जिस प्रकार की बेसिर पैर बातें वे सावरकर जी के बारे में कहते हैं, वो कहना बंद कर दीजिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में अहिंसा रन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से भारत में खेल सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से भारत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पदक ला रहा है, मैंने मुंबई में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया। ये तभी संभव होगा जब सभी हमारे साथ खड़े होंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देश की 4 शख्सियतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम शामिल थे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना था, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके बाद आज राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण किया। खबर बिहार के छपरा से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद पकड़े गए अपराधी के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस समेत बाइक भी जब्त की गई है। दरअसल बीते 1 मार्च को एक फाइनेंस कर्मी से अपराधियों ने चाकू मारकर 1,18,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस अब दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। और उत्तराखंड के देहरादून में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा एसडीआरएफ बटालियन जॉली ग्रांट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आयोजित सिविल पुलिस के भर्ती कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड की गई, जिसमें अमित सिन्हा एसडीआरएफ सिविल पुलिस की भर्ती कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। और केरल के कोट्टायम के कई चर्चों में ईस्टर की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ईस्टर के मौके पर लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और इस पर्व को धूमधाम से मनाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसके बाद एक दूसरे को तोहफे में अंडे दिए जाते हैं, जिसे ईस्टर अंडे संडे भी कहते हैं।
दरअसल ईस्टर संडे गुड फ्राइडे के तीसरे दिन रविवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार आज मनाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज टीएनपी ग्रुप की